अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ एमके और आज की वीडियो में मैं अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ Redmi Buds 3 Pro की, जो कि ट्रूली वायरलेस ईयरबड्स हैं और इसमें आपको एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन के साथ साथ बहुत से प्रीमियम फीचर्स मिलते हैं। मैंने इनके अलावा Redmi Buds 3 Lite की भी अनबॉक्सिंग की है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, आप क्लिक करके वो वीडियो भी देख सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पर ह्यूज शॉट आउट दूंगा OLX पाकिस्तान को, जिनकी वजह से ये वीडियो बनाना पॉसिबल हुआ और जिन्होंने एज अ गिफ्ट ये प्रोडक्ट मुझे सेंड किया। चैनल पर न्यू है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बात करें इसके बॉक्स की, तो फ्रंट साइड पर आपको Buds 3 Pro की ब्रांडिंग मिलती है। बॉक्स की दोनों साइड पर आपको इसके फीचर्स मिलते हैं, जिन्हें हम आगे चल के डिटेल में डिस्कस करेंगे। बैक साइड पर आपको इसकी हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन लिखी हुई मिलती है। इसके अलावा यहाँ पर आपको प्रोडक्ट को वेरीफाई करने के लिए एक सीरियल नंबर मिलता है, जिसे आप mi.com की वेबसाइट पर वेरीफाई कर सकते हैं कि ये प्रोडक्ट ओरिजिनल है कि नहीं, क्योंकि Xiaomi के बहुत से प्रोडक्ट्स की कॉपीज मार्केट में सेल हो रही हैं। बॉक्स को ओपन करते ही आपको ईयरबड्स देखने को मिलते हैं, जो कि लिटरली फर्स्ट इंप्रेशन में काफ़ी प्रीमियम लुक प्रोवाइड कर रहे हैं। और मैंने अब तक जितने भी ईयरबड्स की अनबॉक्सिंग की है, उनमें से सबसे ज़्यादा प्रीमियम लुक मुझे इन ईयरबड्स में मिलता है। इसके अलावा आपको बॉक्स में कुछ एक्स्ट्रा ईयर टिप्स भी मिलते हैं और साथ में एक प्रीमियम क्वालिटी की बड़ी लेंथ में टाइप सी की डेटा केबल भी मिलती है। और यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं कि एयर टिप्स को कैसे अच्छे से प्रेजेंट किया गया है। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कस्टमर को सेटिस्फाई करती हैं कि उन्होंने सही चीज़ पर पैसे खर्च किए हैं। इसके अलावा आपको बॉक्स में वारंटी कार्ड और यूज़र मैनुअल मिलता है। अब बात करें ईयरबड्स के डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी की, तो इसका केस प्लास्टिक मटेरियल का बना हुआ है और ये मैट फिनिश में आते हैं। इसका कलर ग्रेफाइट ब्लैक है। केस का साइज़ भी नॉर्मल है, ना ज़्यादा कॉम्पैक्ट है और ना ही ज़्यादा बड़ा है। इसका वेट बाकी ईयरबड्स के मुकाबले में थोड़ा ज़्यादा है, जिसका रीज़न ये है कि इसमें ज़्यादा कैपेसिटी की बैटरी लगाई गई है। इसकी लिड नो डाउट काफ़ी सॉलिड और प्रीमियम क्वालिटी की है। इसको हल्का सा पुश करने पर ये ओपन और क्लोज हो जाते हैं, और अगर इसकी लिड को ओपन करके किसी फ्लैट सरफेस पर रखें तो ये तब भी ओपन ही रहते हैं जब तक आप खुद इसे क्लोज ना करें, जो कि ये चीज़ महंगे से महंगे ईयरबड्स में नहीं होती। केस की फ्रंट साइड पर आपको LED इंडिकेटर मिलता है। इसके अलावा एक फंक्शन बटन भी यहाँ पर दिया गया है। बैक साइड पर आपको Redmi की ब्रांडिंग मिलती है और नीचे की साइड टाइप सी की चार्जिंग पोर्ट मिलती है। बड्स के डिज़ाइन की बात करें तो जब मैंने फर्स्ट टाइम देखा तो मैं कंफ्यूज हो गया कि यार इसका डिज़ाइन कैसा अजीब सा है और क्या ये कानों में सही से फिट होंगे कि नहीं। बिलीव मी गाइज, इन बड्स की इन ईयर फिट मेरी एक्सपेक्टेशन से भी बहुत ज़्यादा अच्छी निकली है। मैंने आज तक जितने भी ईयरबड्स यूज़ किए हैं उनमें से सबसे ज़्यादा मुझे इन बड्स की इन ईयर फिट पसंद आई है। इवन मैंने एप्पल्स की एयरपोर्ट्स प्रो को भी टेस्ट आउट किया है और पर्सनली यूज़ भी किया है, लेकिन इसकी फ़िट की बात ही अलग है। और यहाँ पर मैं आपको एक और बात क्लियर कर दूँ कि अगर इसे 2 से 3 घंटे तक कानों में लगा कर रखें या यूज़ करें तो हल्का सा कानों में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, जो कि एक डिसअपॉइंटमेंट है कंफर्ट लेवल के हिसाब से। बड्स की ऊपर की साइड पर ग्लॉसी सरफेस दी गई है, जिस पर टच सेंसर लगाया गया है, जिसे प्रेस करके आप डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। इसके एक बड्स में 3 माइक्रोफोन्स लगाए गए हैं, मतलब इसमें आपको टोटल 6 माइक्रोफोन्स मिलते हैं। ओवरऑल केस और ईयरबड्स दोनों ही डिज़ाइन वाइज प्रीमियम है। हर चीज़ काफ़ी स्लीक और डिटेलिंग दी गई है। टच कंट्रोल्स की बात करें तो डबल टैप करने पर आप कॉल पिक और म्यूजिक को प्ले और पॉज कर सकते हैं। ट्रिपल टैप करने पर आप कॉल कट और नेक्स्ट सॉन्ग पर स्विच कर सकते हैं। इसके अलावा दोनों ईयरबड्स को एक साथ प्रेस एंड होल्ड करने पर आप ANC मोड और ट्रांसपेरेंसी मोड में स्विच कर सकते हैं। कनेक्टिविटी की बात करें तो इसमें आपको ब्लूटूथ 5.2 मिलता है और ये 10 मीटर तक की रेंज प्रोवाइड करते हैं। इनको कनेक्ट करने का मेथड बहुत ही सिंपल है। आपने जस्ट इन ईयरबड्स को केस से बाहर निकालना है और ये कनेक्ट होने के लिए शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। इसमें आपको डुअल डिवाइस कनेक्टिविटी का फीचर भी मिलता है, जिससे आप एक टाइम पर 2 डिवाइसेस से इन ईयरबड्स को कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप मल्टीटास्किंग करते हैं तो ये फंक्शन आपको बहुत हेल्प करेगा। इसके अलावा आपको इसमें क्विक पेयरिंग पॉपअप का ऑप्शन भी मिलता है, जो कि सिर्फ Xiaomi फोन्स में ही अवेलेबल है। अगर आप इसे किसी Xiaomi फ़ोन के साथ यूज़ करते हैं तो आपको बहुत से फीचर्स देखने को मिलते हैं, जिनमें इनका बैटरी लेवल, ट्रांसपेरेंसी मोड और ANC मोड पर स्विच करने का ऑप्शन के साथ साथ इनको अपडेट करने के अलावा बहुत से फीचर्स मिलते हैं। अब बात करें इसके ANC मोड की, तो नो डाउट इसका ANC मोड काफ़ी अच्छे से वर्क करता है और बाहर की नॉइज़ को काफ़ी हद तक रिड्यूस कर देता है। अगर आप Xiaomi फ़ोन के साथ इसे यूज़ करते हैं तो आपको ANC को यूज़ करने के डिफरेंट लेवल्स मिलते हैं, जिनमें डीप ANC, लाइट ANC और बैलेंस ANC का ऑप्शन अवेलेबल है। Xiaomi फ़ोन्स के अलावा किसी दूसरे फ़ोन के साथ यूज़ करने पर आपको सिर्फ और सिर्फ बाय डिफ़ॉल्ट डीप ANC का फीचर ही मिलता है और इसकी साउंड क्वालिटी सेम ही रहती है। अगर आप इसे ANC ऑन करके यूज़ करें या ANC ऑफ करके यूज़ करें तो इसकी साउंड क्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं आता, लेकिन ANC यूज़ करने पर आपको साउंड क्वालिटी थोड़ी सी क्लियर मिलती है, क्योंकि बाहर की नॉइज़ जो है वो थोड़ी
सी कम हो जाती है। अब बात करें इसकी साउंड क्वालिटी की तो गाइज इन माय ओपिनियन अगर कोई कंपनी किसी भी ईयरबड्स में हज़ारों फीचर्स डाल दे, उसका डिज़ाइन अच्छा कर दे या बैटरी टाइमिंग अच्छी कर दे, लेकिन जब तक उनकी साउंड क्वालिटी अच्छी ना हो या जिस प्राइस टैग में वो बड्स आ रहे हों और उनकी साउंड क्वालिटी उस प्राइस टैग को जस्टिफाई ना करती हो, तो वो ईयरबड्स मेरे नज़दीक किसी काम के नहीं है। और ऐसा ही कुछ एक्सपीरियंस मेरा इन Redmi Buds 3 Pro के साथ रहा है। इनकी साउंड क्वालिटी को डिस्कस करने से पहले मैं यहाँ बता दूँ कि मेरा जो म्यूज़िक टेस्ट है वो ये है कि मुझे बैलेंस साउंड विद बैलेंस बेस्ड और नेचुरल साउंड क्वालिटी पसंद है, और मैं म्यूज़िक लवर भी हूँ। दैट्स वाई मेरे चैनल पर ज़्यादातर ईयरबड्स की अनबॉक्सिंग वीडियोस अपलोडेड हैं, और मैं ज़्यादातर Xiaomi के ईयरबड्स को भी यूज़ करता हूँ, और मुझे Xiaomi का जो सिग्नेचर साउंड है वो बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन मुझे इन ईयरबड्स की साउंड क्वालिटी ने काफ़ी डिसअपॉइंट किया है, क्योंकि आपको बैलेंस साउंड कहीं मिलती ही नहीं है। नो डाउट इसमें डीप बेस है, बट इसकी लाउडनेस और ट्रेबल बहुत कम है। इवन फुल वॉल्यूम पर म्यूज़िक सुनने पर आपको ऐसा फील होता है कि अभी भी इसकी वॉल्यूम कम है, और फुल वॉल्यूम करने पर बेस इतना हैवी हो जाता है कि 15 से 20 मिनट तक म्यूज़िक सुनने पर मेरे सर में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। अगर तो आप बेस लवर हैं तो ये ईयरबड्स आपके लिए परफेक्ट हैं। अगर आपका म्यूज़िक टेस्ट सेम मेरी तरह है, बैलेंस और नेचुरल साउंड वाला है, तो ये ईयरबड्स आपको सेटिस्फाई नहीं करेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं कि मुझे बेस पसंद ही नहीं है, मुझे बेस बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन इतनी भी ना हो कि आपके सर में लगना स्टार्ट हो जाए और आप ज़्यादा देर तक म्यूज़िक सुन ही ना सकें। इसकी साउंड क्वालिटी को एयरडॉट बेसिक और Redmi Buds 3 Lite से कंपेयर करूं तो इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क मिलता है। उसकी साउंड क्वालिटी इससे काफ़ी दर्जे बेहतर है। हालांकि वो 4000 की प्राइस रेंज में आते हैं और ये 12000 की प्राइस रेंज में आते हैं, लेकिन आपको साउंड क्वालिटी में खासा फ़र्क नज़र आता है। अगर आप इसे इक्वलाइज़र के साथ यूज़ करें और इक्वलाइज़र के थ्रू इसका ट्रेबल और लाउडनेस को इंक्रीज़ कर दें, तो फिर इसकी साउंड क्वालिटी जो है वो सुनने के काबिल हो जाती है। फिर आपको हर साउंड बैलेंस मिलती है और म्यूज़िक सुनने में मज़ा भी आता है। लेकिन मेरा पॉइंट यहाँ पर यह है कि अगर आप 12000 के करीब खर्च करके एक ऐसे ईयरबड्स लेते हैं जिन्हें सुनने के लिए आपको इक्वलाइज़र का यूज़ करना पड़े, तो ये मेरे नज़दीक कोई सेंस नहीं रखते। बट अगेन अगर आप बेस लवर हैं तो ये ईयरबड्स आपके लिए 10 आउट ऑफ 10 है। लेकिन एक टाइम पर आपको भी फील होगा कि यार सिर्फ बेस ही है, वोकल्स कहाँ हैं, लाउडनेस कहाँ है। नो डाउट इक्वलाइज़र की हर फ्रिक्वेंसी पर ये ईयरबड्स अच्छे से वर्क करते हैं। अगर आप इसकी इक्वलाइज़र की फ्रिक्वेंसी जहाँ पर भी एडजस्ट करते हैं तो आपको कहीं से भी फटने की आवाज़ नहीं आती, आपको एक प्योर और सॉफ्ट साउंड मिलती है। अब आई होप कि आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी साउंड क्वालिटी कैसी है। अगर कोई व्यूअर्स Buds 3 Pro को यूज़ कर रहा है या यूज़ कर चुका है, अगर वो मेरी साउंड क्वालिटी के ओपिनियन से एग्री या डिसएग्री करता है तो प्लीज़ वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इन ईयरबड्स की माइक की क्वालिटी की बात करें तो जो ये वॉइस अभी आप सुन रहे हैं इन ईयरबड्स से रिकॉर्ड हो रही है, और इसमें किसी किस्म की कोई एडिटिंग भी नहीं की गई। आपको एज इट इज़ ये वॉइस सुनाई जा रही है। इसमें आपको 6 माइक्स के साथ साथ कॉल नॉइस कैंसिलेशन का फीचर भी मिलता है। वॉइस की क्वालिटी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी माइक की क्वालिटी कैसी है। बैटरी टाइमिंग की बात करें तो ये ईयरबड्स 35 mAh की बैटरी के साथ आते हैं, और ये ANC के साथ यूज़ करने पर 3 घंटे का बैटरी बैकअप प्रोवाइड करते हैं, और ANC के अलावा ये 6 घंटे तक का बैटरी बैकअप प्रोवाइड कर देते हैं। इसका केस 470 mAh का है, जो इन ईयरबड्स को 4 से 5 दफ़ा आराम से चार्ज कर देता है। इट्स मीन्स के सिंगल चार्ज पर ये टोटल 28 घंटे का बैटरी बैकअप प्रोवाइड कर देते हैं, जो कि इनफ बैटरी टाइमिंग है। इसके अलावा इसमें वायरलेस चार्जिंग का फीचर भी इंक्लूड किया गया है, जो कि 5 वॉट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है। इसके साथ साथ आपको क्विक चार्ज करने का फीचर भी मिलता है। सिर्फ 10 मिनट चार्ज करने पर ये 3 घंटे तक का प्लेबैक टाइम प्रोवाइड कर देते हैं। इसके अलावा इसमें IPX4 लेवल की वाटर रेसिस्टेंट भी इंक्लूडेड है। अगर इसमें थोड़ा बहुत पानी गिर जाए या एक्सरसाइज करते वक्त पसीना आ जाए तो ये ईयरबड्स सही रहेंगे, इनमें कोई इशू नहीं होगा। इनकी प्राइस की बात करें तो ये इस वक्त पाकिस्तानी 12000 रुपए के me.com की वेबसाइट पर मिल रहे हैं। इन माई ओपिनियन ये ईयरबड्स 12000 रुपए में हर बंदे की अपनी पर्सनल चॉइस या म्यूजिक टेस्ट पर वर्थ रखते हैं। अगर आप डीप बेस लवर हैं तो ये ईयरबड्स आप परचेज कर सकते हैं। इसका ANC भी काफ़ी अच्छे से वर्क करता है। बैटरी टाइमिंग वाइज भी ये बहुत अच्छे हैं। डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी वाइज भी ये काफ़ी सॉलिड हैं और अपनी प्राइस को जस्टिफाई भी करते हैं। बट अगेन अगर मैं इन्हें बैलेंस साउंड वाले सेक्शन से कंपेयर करूं तो इनकी साउंड क्वालिटी ने मुझे काफ़ी डिसअपॉइंट किया है, और अगर मैं इन्हें पुराने Xiaomi ईयरबड्स की साउंड क्वालिटी से भी कंपेयर करूं तो तब भी इन्होंने मुझे डिसअपॉइंट किया है। तो जी फ्रेंड्स, ये तो थी Redmi Buds 3 Pro की अनबॉक्सिंग और उसका रिव्यू। अगर आप इन्हें बॉक्स पैक या यूज़ में परचेज करना चाहते हैं तो आप OLX भी विजिट कर सकते हैं। आपको वहाँ पर बेस्ट प्राइस में ये ईयरबड्स मिल जाएंगे, और मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में काफ़ी दिनों की मेहनत लगती है, और आपका लाइक और आपका सब्सक्राइब जो है वो मेरे लिए एक पे बैक होगा। और मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।